बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमने इस पर वर्किंग भी शुरू कर दी है। वर्किंग में हमने देखें ये धागा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा जंजीरा है और जंजीरा देख लें। अब मैं ना बहुत ज़्यादा बड़ा ले रही हूँ और ना बहुत ज़्यादा छोटा ले रही हूँ। डिज़ाइन में ये दो बराबर की डंडियाँ हैं और इन डंडियों को हमने हल्की सी इसमें गुलाई भी आ रही है। तो गुलाई जब आ रही है तो उस गुलाई आई है तो अब हमने अपने वही टाँके ले रहे हैं जो हम पहले ले रहे थे। ना हमने छोटे करे और ना बड़े किए, थोड़े बगैर दूसरी लाइन पर आ गए और दूसरी लाइन पे भी हमने वर्किंग शुरू कर दी। इस पे में भी हम जंजीरा ही बना रहे हैं। दोनों ही लाइनें हमारी सेम हैं। हमारी सारी छड़ियाँ बन चुकी हैं और सारी छड़ियाँ बनने के बाद अब हमने जो हमारी ट्रेस में लीफ की तरह शेप है उसको देखें हम बना रहे हैं और बना भी रहे हैं हम तिरछा तिरछा। हमने बेबी पिंक कलर से काम शुरू किया और काम करने के साथ हमने सिंपल टाँके से लीफ और फ्लावर फिल करते हैं। बिल्कुल वही सिंपल टाँका हम इस छड़ी को या लीफ को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम इस से हमारा ट्रेस है, बिल्कुल हम अपने ट्रेस को कॉपी कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ट्रेस हमारा पेंसिल से बना हुआ था और हम धागे से थ्रेड की मदद से वर्किंग में मसरूफ़ हैं। लीफ को बनाया और फिर अब देखें, अब हम यहाँ पे निकले। हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं और सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से फंदे ले रहे हैं। तिरछे फंदे हैं पर धागा हमारा पीछे करके हम रहे ना। अब आपकी समझ में भी आ रहा होगा। हाँ जनाब, समझ में तो शुरू का तो आ गया ना, लेकिन क्या है अभी जब हम एंड करेंगे तो कहा था ना आपको कि किनारे पर जैसे हम बनाएंगे तो यह देखना आपका ज़रूरी है। तो नोक पे हम किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं ये आप देख लें। अब हमारी देखें बिल्कुल शेप हमारा नोक वाला बिल्कुल तैयार है। अब इसका नोक बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। देख लें कि मैंने कहा एक दफ़ा फिर बता दूं आपको कि इस तरह हमने शुरू किया और शुरू करने के साथ ही अब हम इसको तिरछा तिरछा लेंगे। ये हम जो बेबी पिंक कलर के धागे से वर्किंग कर रहे हैं ना, तो ये वर्किंग हम कर रहे हैं रेशमी धागे से। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल होना चाहिए कि आपके रेशमी धागा बहुत उलझता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा, छोटे ही लीजिएगा। तो छोटे में वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। का बन रहा है तो अब हमारी भी आदत हो गई है कि आपके साथ शेयर करने की ले रहे हैं। और सिंपल फंदे लेने के साथ ही ये जो हमारे ट्रेस में ये नोक है इसको भी हमने इसी तरीके से देखें कि हमारी ट्रेस की नोक बन गई। ये हमारे सारे फूल तकमील के मराहिल से गुज़रते हुए मुकम्मल हो गए हैं। अब हम अपने ट्रेस में जो गोल दायरे हैं इनको बना रहे हैं। देखिए हमारा बेबी पिंक कलर का काम हो गया और ये काम होने के बाद अब हम जो हमारे ट्रेस में गोल सर्कल हैं उसको हम बना रहे हैं। ये देखें हम मैरून कलर का धागा है और डबल धागा है। टाँका आपको मैंने बता दिए हैं आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हमने फंदे लेने शुरू ही किए। अभी हमारा काम इख्तिताम पजीर नहीं हुआ और आपको वर्किंग हमारी समझ में आ गई। धागे में बल पड़ रहे थे ना, इस वजह से मैंने अंगूठे के नीचे दबा लिया ताकि धागा उलझ के इसके अंदर गिठा ना लग गए। इस वजह से हमने अंगूठे के नीचे दबाया। अब हम इसी तरीके से जो हमारे पास सर्कल हैं, यानी कि सिर्फ आउटलाइन है,
जो हम बना रहे हैं, सिर्फ वो बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे ना। ये आप देख रहे हैं हमारा तकरीबन ये मुकम्मल हो गया। ये देखें हमारा मेहरून वर्क हो गया, और मेहरून वर्क होने के बाद अब हम अंदर जो गोल दायरा है उसमें कच्चे टाँके ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम डबल धागा लेते हैं ना, अब हम सिंगल धागा से वर्किंग करें। खींचेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि खींचा ना तो ये बैठ जाएंगे। ये देखें हमारा बिल्कुल आखिरी फंदा रह गया, और ये अब हम आखिरी फंदा ले रहे हैं, आखिरी धागा। ये अब देखें अब हमारा ये आखिरी टाँका है। उसके बाद देखें हम यहाँ पे ये छोटी सी है, मैंने जगह छोड़ी हुई ना, यहाँ पे निकले हमने इसमें से फंदा लेना है। अच्छा फंदा लेना है ना, तो यहाँ पे हमारी नेट बन जाएगी। अब हमने यहाँ से लेना है धागा, और सुई हमारी ऐसे निकलेगी धागा के अंदर से, नेट बनी। अच्छा जनाब, फिर अब यहाँ से डालनी है, और यहाँ से डालने के बाद धागा देखें, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि धागा इसके अंदर से लीजिएगा, थोड़ा सा इधर खिसकाएं। उसके बाद अब फिर देखें, अब इसके बराबर वाले फंदे में से लीजिएगा, और लेने के साथ अब यहाँ से निकालें, और यहाँ से निकाल के फिर ये फंदा ऐसे इस साइड से ले रहे हैं ना तो बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर से खिसका दीजिए। ये देखिए, अब देखें ये दो हिस्सा, ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। अब हम देखें इसको थोड़ा सा इधर खिसका लें, हो गया छोटा, तो ना सिंगल धागे से लेना है। अब वो डबल हो गया तो फ़ौरन सही निकाल लें। अब आप ज़रूर देखिएगा ज़रा तवज्जो से। पहले तो हमने जो कंचे टाँके लिए थे उसमें से हमने धागे लिए थे। अब हमारे पास जो ये सुराख बन रहा है, इस सुराख में से हम सुई डाली, ये निकाल ली। अब फिर ये सुराख है, सुराख में से हमने देखें फिर निकाला, बन गई। अब फिर इस सुराख में से निकालें, अब फिर इस सुराख में से, अब इस सुराख में से निकाला। अब आप देखिएगा, मैं अब जल्दी जल्दी वर्किंग कर रही हूँ, अब आप देखें कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। उस वक्त आपको समझा रही थी ना। अच्छा एक बात का और ख़्याल रखना है कि कपड़े में बिल्कुल नहीं आपकी सुई होनी चाहिए, बल्कि धागे में रखिएगा। थोड़े से तो शुरू का जब हम कोई भी काम करेंगे ना, वो हमें मुश्किल लगेगा। जब हम एक दो दफ़ा उसी काम को कर लेंगे तो शायद फिर हमें इजी लगेगा। जितने भी सुराख हैं मैंने तमाम सुराखों में से लिए। अब ये बीच का हमारा रहता है, आ भी गया, सुई बाहर नहीं आनी, धागे से अंदर लीजिए फ़ौरन, फंदा और लेंगे ताकि हमारा पूरा कवर हो जाए। ये देखिए हो गया। अब इसको इधर पक्का करेंगे, पोर्शन बन गया। अब बीच का पोर्शन बनने के लिए अब हम देखें, सुई को हमने इधर से निकाला, अब हम 4 ले लिए। अब 4 लेने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 में से लेना है, और 2 में के नीचे से जो लिए हुए ना, 2 उसमें से लेना है, और 2 जो सादे हैं उसके नीचे से लेना है, में से लेना है, इस 2 में से लेना है। और आगे ये देखें 2 में से लेना है, और 2 जिसमें धागा नीचे नहीं है उसमें से लेना है। ये देखें नज़र आ रहा है, जो 2 धागे हैं उनके नीचे से जो येलो हमारा आ रहा है लाइट, उसके नीचे से लिए, और 2 हमने जो सादे थे उनमें से लिए। और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हमने 2 में से धागे ले रहे हैं, 4 में से ले रहे हैं, 2 में जो पहले हमने 2 लिए हैं वो 2 उसमें से लेने, और 2 आगे के लेने। फिल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 फंदे लिए हमने, उसको फ़ौरन सुई से आगे करेंगे। हम एक दफ़ा फिर अपना काम शुरू से कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सिंगल धागा लिया हुआ है, और सिंगल धागे की मदद से हम कच्चा टाँका ले रहे हैं। कच्चा टाँका से ये गोल जो है ना ये बनाएंगे। अंदर का गोल बना रहे थे ना,
वो हमारा देखें मुकम्मल हो रहा है। ये आप देखें हो गया। अब क्या है, अब हम इधर निकले। अब ये निकल आने के बाद ये देखें हमने अपने फंदे किस तरीके से लिए। देखें थोड़ा सा लंबाई में आ रहा है ना, हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब आप ये देखें लंबाई में आ गया, इसको हमने इधर कर लिया। देखें इसमें लिया, धागे को अंदर कर लेंगे। धागे के अंदर से हम सुई खींच रहे हैं। देखें अब पक्का करने के बाद अब हम देखें यहाँ पे निकल रहा है। अच्छा, अब हम जो अंदर का काम कर रहे हैं ना, अब जो अंदर का काम कर रहे हैं वो हम डबल धागे से कर रहे हैं। ऊपर 2 आ गए, नीचे 4 हैं हमारे, ये देखें। अच्छा, अब नीचे जो 4 हैं उनमें से 2 उठा लेंगे, 2 उठाएंगे और आगे के 2 और ले लेंगे, फिर 4 हो गए हमारे पास। अब पीछे के 2, पीछे के और आगे के 4। अब पीछे के 2 और आगे के 2। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। और मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। जब ऐसी बात है तो फिर किया जाए इनके साथ लाइक, कमेंट्स और शेयर। हाँ जनाब, मेरी महफिल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। मेरी तरक्की में उनका बहुत हाथ है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।